तो कल यहाँ पर अशुभ मन की व्याख्या की है भाषणोपेक्षा में कुंद कुंद स्वामी ने कि कृष्ण आदि कृष्ण नील कापो तीन अश्वलेषा कर्ण सुख गृद्ध प्रणाम इंद्रिय सुखों के प्रति गृद्धता। अरे भोजन सभी करते हैं वो झलकता है गृद्धता अलग, ठीक है ना। पांच इंद्रियों के विषयों में गृद्धता की प्रणाम, ईर्षा ईर्षा भाव, जलनशीलता। अब कोई आप लोग मुनिराज हो, ब्रह्मचारी हो, बाहर गए आप 2 महाराज 3 महाराज 4 महाराज जो भी गए, सबके छेवसम देखते नहीं है ना। बड़े बन के जाओ तो बुद्धि होना चाहिए तुम्हारे पास या समता होना चाहिए, 2 बातें। निर्णय पहले से करके जाओ, देखो हम दीक्षा में बड़े हैं लेकिन सामने वाला होशियार है, उसका नाम चलेगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, धर्म की प्रवाह होना चाहिए। ऐसे परिणाम है वो कभी संकलिष्ठता में नहीं जिएगा। पर जिसके पास ज्ञान भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, अहंकार तीव्र है, मैं बड़ा हूँ मुझे क्यों नहीं पूछा जा रहा, मैं बड़ा हूँ मुझे क्यों नहीं पूछा जा रहा, बस तुम परेशान हो जाओगे, तुमको संग में रहने ही श्रेष्ठ करे। छोटे के सामने बड़े को हीन नहीं होना चाहिए, बड़े को विद्वान होना चाहिए, चर्यावान होना चाहिए। अब 2 ही तुम्हारे पास नहीं है, ज्ञान नहीं है तो मौन रहना सीखो और चर्या करना सीखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और यश भी मिलेगा। ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और चर्या भी नहीं है, उपास मास से काम नहीं चलेगा। उपास में चर्या में अंतर है। उपास में तुम एक बार आहार करने नहीं गए, बाकी के सब काम कर रहे हैं ना बाहर के। उपास तपस्या है न कि चर्या है। चर्या जो है ना, कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे बोलें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे भाषण करें, कैसे विश्राम करें, ये सारा का चर्या है। कैसे बोलें ये चर्या है आपकी। और स्वभाव सबके प्रति तुम्हारी भावना कैसी रहती है, ये चर्या है तुम्हारी। तो चारित्र में सब एक से हो सकते हैं, चर्या में एक से नहीं होते। चारित्र से ही मुनियों का 28 गुण है ना, चारित्र एक सा है, स्वभाव चर्या। आप कल महाराज जी ने बताया हमको, एक महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं, ठीक है ना, कभी दूसरे महाराज जी प्रवचन अच्छे हो गए तो कहीं ताली बज गई, बेचारे भी हीन भावना में चले गए, उनको बुरा लगता, दूसरे को उनके प्रवचन ही नहीं कराए। आप सुन रहे कि नहीं। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है, ये हमने सारस्वत को समझाया कि अपनी योग्यताओं को थोड़ा दबा के रखना पड़ता है, उसका मतलब समझना चाहिए अपन को। हमें समझ में आ रहा है कि व्यक्ति हीन भावना में जा रहा है और हम ज़्यादा दिखावा करेंगे ना तो पूरा डिप्रेशन में चला जाएगा, वो पागल हो सकता है, ईर्ष्या में जाता है। हमने तो एक जगह क्या किया था, अलग से बच्चों को सेट किया, इनकी जय बोलो आप, सुनो इनकी जय बोलो, जबकि अलग जी थे वो, लेकिन मैं उनकी जय बुलवाता था, बच्चों से बोल दिया था इनकी जय बोलो, जितना हो सकता अपन करें। वो डिप्रेशन में जा रहे थे। अब बात ऐसी है, अपना अपना स्वभाव देखो, फिर तो आपको सब देखा जाएगा, शरीर की रचना भैया, चेहरे की रचना, तुम्हारे स्वभाव की परिणति, आकर्षण, तो जिसमें होगा उसमें होगा। अब वो तो डॉक्टर जिनेंद्र थी ना भिलाई की, उनने हमसे बोला महाराज जी इनकी प्रशंसा करवाओ, तो प्रशंसा करवाने लग गए। और कुछ बे लोगों से दूर रखना चाहिए साधुओं को। ये 2 मुनिराज हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये कब तक पूरक हैं, जब तक इनके पास कान में कोई कन खजूरा नहीं प्रवेश करेगा। अरे महाराज जी सरल सागर जी, चंदा बाबा चलता है, तुम्हें कोई पूछते ही नहीं है, तुम तो पीछे लगे रहते हो जैसे पतंग में पुंछा। देख रहे हैं बेटा, ये लोग अपने मित्र नहीं है जो ऐसे बोल रहे हैं, अपने शत्रु हैं, हमको गुरु से दूरी बनवाने लोग हैं। तो ऐसे लोगों से कहना तुम जितने समझदार हो ना, हम कुछ समझते हैं, हमारे गुरु शिष्य का विषय है, तो शिष्य की प्रशंसा होगी, गुरु की प्रशंसा होगी, उसको ऐसा उत्तर देना तो फिर कभी दोबारा बोलने नहीं आएगा। एक भजन के निमित्त से हमें
कार्यक्रम छोड़ के जाना पड़ा एक भजन सुनने के होता कि नहीं ऐसा? लिए। इतनी बड़ी मारपीट हो गई, उसको मिटाने के लिए मुझे 3 साल चले। बाप रे। अम्मा ने भजन है, बोले विश्व सारे नाम से भजन भेज रहा है। कल पुनः अगवानी चल रही थी, बहुत सा गाना गा रहा था, कभी चंदा बाबा का नाम लिया, विश्व सार नाम लिया था। अरे मैं बड़ा साधु हूँ, इनका नाम क्यों ले रहे आप, मेरा नाम लो ना। अरे भाई किसका नाम चलेगा, आप ये क्यों नहीं सोचते हो? चंदा बाबा भी जैन मुनि, विशुद्ध सागर जैन मुनि है, जैन मुनि का नाम ले रहा कि नहीं? बस ये सोच आ गई ना, तुम धर्म के प्रभाव हो गए। जैन मुनि का नाम आ रहा ना। वैसे आप लोग कहते मुनियों की भक्ति करो, मुनियों की सेवा करो, इधर एक भजन में तुम्हारा नाम आगे पीछे हो गया तो तुम्हें क्लेश कर डाला। नहीं, इसके लिए सरल सा बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम दिन भर लगे रहते ना, बस वो छोड़ना नहीं, गुरु की सेवा करो, जो लगे रहते स्वाध्याय में, यही बचाता है, कोई नहीं बचा सकते। ये स्वाध्याय की कमी हो रही ना लोगों को, इसलिए सब बढ़ रहा है राग देश। रागो दोषो मोहो हस्सादिनो कसाय परिणामो थूलो वासु मोभा असुमृत्युना विंती। सुनो बालको, ये अभी कोई महाराज पूछ रहे थे, उनको सबका उत्तर ही दे दिया, सबका उत्तर दे दिया बेटा। रागो दोषो मोह, 3 है आपके पास, राग देश मोह, और अपन को समझ में आते हैं। द्रव्य कसा है समझ में आ नहीं आए, भाव कसा तो ऐसे समझ में आती है, क्या बताऊं आपको तुरंत। चेहरा देखती राग, फिर दोष मोह चिपक गया उसमें, हास्य रति अर्ति भेद शोक जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद मिथ्या, ये परिणाम है, ये नौकशा परिणाम। थूलोवा सुमोवा, ये लो, इसलिए कहां तक गए अब? 10वें गुण स्थान तक, स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक। तो सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान नाम क्या? सूक्ष्म सांप्राय। सांप्रायिक कसा है, बादल संप्राय सूक्ष्म सांप्राय, सांप्रायिक कसा है, जैन दर्शन के शब्द हैं। सांप्रायिक कसा है तो सूक्ष्म कसा है, स्थूल कसा है। 9वें गुण स्थान तक स्थूल कसा रहती है, और 10वें गुण स्थान में कसा सूक्ष्म हो जाती है। 11वें गुण स्थान कसा उपसमित हो जाती है, 12वें गुण स्थान कसा है समाप्त हो जाती है। कसा है समाप्त करने के लिए 12वां गुण स्थान चाहिए, उसके अभ्यास के लिए प्रथम गुण स्थान से प्रारंभ करना पड़ेगा। प्रथम गुण स्थान की मंद कसा अनंत मंदी सम्यक दर्शन के लिए ले जाती है। चतुर्थ गुण स्थान की जो कसाय के साथ जो विशुद्धि बनती है, वो पंचम 7वें गुण स्थान तक ले जाती है, और क्रम क्रम से जीव आगे बढ़ता है। इसलिए मतलब ये है ना निर्विकल्प सागर जी, दुनिया के विकल्पों से हमें दूर रहना है, लाने नहीं है, छोड़ो, उपेक्षा, जो है सो जो है सो है, ये मंत्र है आपके लिए। जो है से छोड़ो, हटाओ, देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो। अभी दिल्ली में विमर्श सागर से प्रश्न किया गया, इस सामायिक देशना में लिखा है देखो जानो जाने दो, इसका क्या मतलब गुरुजी? ठीक है, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया बेटा। हाँ, बाकायदा उन्होंने कहा कि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी ने इस सामायिक देशना में प्रवचन किया है, और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने उत्तर दिया। इस सामायिक देशना मालूम कहाँ की है? जबलपुर की वाचना। एक मिनट, जबलपुर में सरल सार वाचना होती थी शिवनगर में, जैसे अपना पंचकला का पंडाल लगता ना, इतना विशाल पंडाल, और जब प्रवचन प्रारंभ होना, ओम शांति शिवनगर, ओ उसी तो वाचना वो बच्चा शिवनगर समकित सागर नहीं, उनके आहार हुए हमारे हैं उस समय। आप तो तुम अब प्रायश्चित करना पड़े हमें, तुम्हें दोनों को। अरे हमें भी पता नहीं, हम तो हमें तुम्हें देख ही नहीं होगा यार भाई, तस्मित चाहे में दुख, तुम देख के चले होंगे, देख के भग गए होंगे बेटा।
चलो कोई बात नहीं है, मैं प्रायश्चित कर लूंगा, परंतु वो एक दिन के आहार देने से तुम दिगंबर मुनि बन गए, कितनी अच्छी बात है। तो दोष मोह हास आदि नो कसाय असो मणो नित्य वेत में, उसको आप शुरू करो, आ रहे हम, ठीक है, शुरू कर देना बेटे हैं। ये कसा है, इस प्रकार से अशुभ मन है, कोई भी कसा है अशुभ मन है।